गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के स्टडी पॉइंट। आज है एस पी बख्शी बुक का क्लास 1 जो कि चैप्टर 15 फ्रेजल वर्ब है। पहले वर्ड सेशन यानी कि वोकैब सेशन शुरू किए हैं। चैप्टर 1 to 14 ग्रामर सेक्शन है। जब फ्रेजल वर्ब और कुछ और वोकैब ख़त्म हो जाएगा तो फिर चैप्टर 1 यानी कि चैप्टर 1 में टेंस है। टेंस से हम लोग शुरू कर देंगे। आज फर्स्ट क्लास है, ऐसे ही डेली क्लास आपका आता रहेगा। पहला हम लोग फ्रेजल वर्ब देखेंगे। अकाउंट फॉर यानी कि एक्सप्लेन द रीज़न या आंसर फॉर यानी कि जवाबदेही देना। आई कैन नॉट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर, यानी कि मैं उसके इस अनयूजुअल बिहेवियर का जवाबदेही नहीं ले सकता हूँ। आई कांट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर। ठीक है, अगला देखेंगे। आस्क आफ्टर यानी कि आस्क अबाउट द वेलफेयर, उसके हाल चाल पूछना, उसके बारे में बात करना है। इंक्वायरी आफ्टर, ठीक है, इंक्वायरी करना। आई मीट योर ब्रदर एट द पार्टी, मैं तुम्हारे भाई से कहाँ मिला? पार्टी में मिला। ही आस्क्ड आफ्टर यू, वो तुम्हारे बारे में इंक्वायरी कर रहा था, तुम्हारा हाल चाल ले रहा था हम उससे। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। आस्क फॉर यानी कि रिक्वेस्ट फॉर। आस्क में होता है पूछना, और फॉर जब प्रीपोजिशन लग गया तो इसका मतलब हो गया चेंज, यानी कि आस्क फॉर का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर। सी आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, वह एक गिलास पानी के लिए क्या की? रिक्वेस्ट की। बैक आउट, बैक मीन्स पीछे और उसमें आउट लग गया, इसका मतलब है गो बैक ऑन, यानी कि पीछे हटना। विथड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस, यानी कि जो अपने प्रॉमिस से पीछे हट जाना। ही एग्रीड टू हेल्प, उसने मदद करने के लिए एग्री किया था। बट बैक आउट द लास्ट मोमेंट, यानी कि लास्ट मोमेंट में क्या हो गया? पीछे हट गया। ठीक है। बी इन फोर, बी इन फोर का मतलब है अबाउट टू टेक प्लेस, या अनप्रेजेंट, यानी कि अनप्रेजेंट कोई घटना हो उसको, उसके लिए किसी जगह पर, उसके लिए हम लोग बी इन फोर। बी का मतलब हो गया इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग करना है। ठीक है। ऑन अकाउंट हिज बैड हैबिट, या उसके बैड हैबिट। ही इज़ इन फॉर ट्रबल, वह मुसीबत में पड़ गया। बियर अवे, बियर अवे का मतलब होता है विन, यानी कि जीतना। सुहानी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कंपटीशन, यानी कि सुहानी जो है सो फर्स्ट प्राइज जीती। कहाँ? डांस कंपटीशन में। नेक्स्ट देखते हैं। बियर ऑन या बियर अपॉन, दोनों का मतलब होता है सेम। रेलिवेंट यानी कि मिलता जुलता, या ब्रिंग ऑन। आवर रिमार्क्स हैव ऑन ब्रिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम, हमारा जो रिमार्क्स है वही क्या है? मिलता जुलता किसी से? मेन प्रॉब्लम से। अगला देखेंगे। बियर आउट यानी सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, उसके बातचीत में क्या करना? सपोर्ट करना, या कोरबरेट। कोरबरेट मतलब है सहमति देना। ठीक है। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि मेरे क्लासमेट विल बियर आउट माई स्टेटमेंट, जो मेरा क्लासमेट है वह मेरे स्टेटमेंट में क्या करेगा? सहमति देगा। आगे हम लोग देखते हैं। वियर विथ, वियर विथ मतलब टू शो पेशेंस एंड कोऑपरेट, पेशेंस करना या फिर कोऑपरेट करना। कोऑपरेट मतलब साथ देना। इन व्यू द हेवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी, तो कंपनी को जो हेवी लॉसेस मतलब भारी घाटा के बाद जो सफ़र कर रहा था कंपनी, जो शेयर होल्डर वेयर रिक्वेस्टेड टू द बियर विथ, यानी जो शेयर होल्डर को क्या कहा गया? रिक्वेस्ट किया गया किस चीज़ के लिए? पेशेंस रखने के लिए या फिर कोऑपरेट करने के लिए, क्या आप कोऑपरेट करें। ठीक। ब्लो आउट यानी कि एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है या फिर नष्ट कर देना या बुझा देना। ठीक है। द कैंडल ब्ल्यू आउट एज द गस्ट ऑफ विंड केम इन, यानी कैंडल क्या हो गया? बुझ गया। द गस्ट ऑफ विंड यानी कि जो आंधी का जो झोंका था अंदर आ रहा था उससे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्लो ओवर, ब्लो मतलब पास ऑफ विदाउट हार्म, किसी को हानि पहुंचा क्या हो जाना? पास ऑफ हो जाना। या कम टू द एंड यानी कि एकदम लास्ट पोजीशन पर आ जाना। डोंट वेरी, द क्राइसिस आर लाइकली टू ब्लो ओवर, जो क्राइसिस है क्या हो गया? ब्लो ओवर होने वाला है। ब्लो अप, एक्सप्लोड यानी विस्फोट करना, या स्टार्ट सडनली, कोई काम को सडनली शुरू कर देना एकदम। द प्लान ऑफ द एनिमी ब्लो ऑफ द फ्लाई ओवर, जो दुश्मनों का प्लान था क्या? ब्लो अप द फ्लाई ओवर, यानी कि फ्लाई ओवर को क्या करना? विस्फोट कर देना। वाज फोल्ड बाई द पुलिस, पुलिस के द्वारा क्या कर दिया गया? फोल्ड कर दिया गया। फाइल्ड, फाइल्ड बाई द पुलिस। ब्रेक डाउन यानी इमोशनल कोलैप्स, किसी से इमोशनली लगाओ, या स्टॉप फंक्शनिंग, कोई काम को रोक देना। विल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट, जब वह कोर्ट में एविडेंस दे रही थी, सी ब्रोक डाउन, हो इमोशनली क्या हो गई? कोलैप्स हो गई। ब्रेक इनटू, इंटर बाय फोर्स, यानी कहीं भी क्या करना है? फोर्स से इंटर करना। द रॉबर ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट, यहाँ यानी द रॉबर यानी द डकैत क्या किया? इंटर बाय फोर्स, उसके घर में लास्ट नाइट को। ठीक है। यानी कि द रॉबर ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट, जो रॉबर्स था, डकैत था,
इंटर बाई फोर्स, यानी कि फोर्स से क्या हो गया, इंटर कर गया है हिज हाउस लास्ट नाइट, यानी कि बीते हुए रात में। आगे देखेंगे ब्रेक ऑफ, कम टू एन एंड, यानी कि अंतिम स्थिति में पहुंचना या अनसक्सेसफुल होना। ठीक है, द टॉक बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रोक ऑफ, जो बातचीत चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच क्या हो गया, अनसक्सेसफुल रहा। आगे हम लोग देखेंगे ब्रेक आउट, यानी स्पीयर, यानी फैल जाना। वॉर, एपिडेमिक, फायर या रेवट्स। वार मतलब होता है वार हो गया जैसे कोई लड़ रहे हैं। एपिडेमिक महामारी, फायर आग, रॉयट्स दंगा। ठीक है, द फियर ऑफ द एड्स हैज़ ब्रोकन आउट इन इंडिया इज़ नॉट फाउंडेड अनफाउंडेड। जो फियर था एड्स का क्या हो गया, स्प्रेड हो गया इंडिया में, नॉट फाउंडेड अनफाउंडेड। या एक और देख लीजिए, द फायर ऑफ फायर ब्रोक आउट ड्यूरिंग एट नाइट। जो आग था क्या हो गया, ब्रोक आउट, यानी फैल गया ड्यूरिंग नाइट, रात में। अगला हम लोग देखते हैं ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो क्या होता है, डिस्कवर द सीक्रेट है, कुछ सीक्रेट को क्या करना, खोज निकालना, या मेजर अचीवमेंट, यानी कि कुछ बड़ा सफलता पाना। देयर इज नो होप ऑफ ब्रेक थ्रो, कोई आशा नहीं है डिस्कवर द सीक्रेट का, यानी कोई अचीवमेंट का इन द मर्डर केस। अगला देखेंगे ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट हो जाना, यानी कि अलग हो जाना, मीटिंग से, स्कूल से या कोई सेशन से। ठीक है, द कॉलेज विल बी ब्रेकअप नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन। कॉलेज क्या कर रहा है, अगले सप्ताह ब्रेकअप कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है समर वेकेशन का। ठीक है, ये हो गया 18 तक। आगे हम लोग देखते हैं 19 से। ब्रेक अप विथ, यानी कि क्वेरल, झगड़ा कर लेना। आफ्टर लॉन्ग एंड फ्रूटफुल फ्रेंडशिप द टू फ्रेंड्स ब्रोकन अप विथ ईच अदर। जो दो दोस्त थे उसका बहुत ही लंबा और फ्रूटफुल फ्रेंडशिप था, वो दोनों क्या कर लिए, ब्रोकन अप विथ ईच अदर, एक दूसरे से झगड़ा कर लिए। उसके बाद है ब्रेक ओपन, यानी कि ओपन बाय फोर्स, किसी चीज़ को फोर्स से खोलना। द थीप ब्रोक ओपन द लॉक। जो चोर था लॉक को क्या किया, फोर्स से खोला। एंड स्टोल मनी, पैसे को चुरा लिया। ब्रिंग अबाउट, कॉज टू हैपन, घटना का कारण। द एडमिनिस्ट्रेशन हैव टू ब्रिंग अबाउट पीसफुल सेटलमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन था क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था पीसफुल, यानी कि शांतिपूर्वक सेटलमेंट के लिए। ब्रिंग आउट, एक्सप्लेन द मीटिंग एंड पब्लिश, किसी चीज़ को एक्सप्लेन द मीनिंग, किसी चीज़ का मीनिंग को एक्सप्लेन करना या फिर पब्लिश कर देना सबके सामने। वेन आस्क टू एक्सप्लेन, शी कुड नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ पोएम। जब उससे पूछा गया, एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया, तो वह एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्या, द मीनिंग ऑफ द पोएम, कविता का अर्थ। अगला देखेंगे हम लोग 22 नंबर। ब्रिंग राउंड, टू मेक वन एग्री या ब्रिंग टू सेंस, किसी बात पर एग्री करना, एग्री के लिए मना लेना। आई वॉज एबल टू ब्रिंग माई मदर राउंड टू माई व्यूज़ टू ग्रेट डिफ़िकल्ट, या एक मिनट, आई वॉज एबल टू ब्रिंग माई मदर राउंड टू माई व्यूज़ विथ ग्रेट डिफ़िकल्ट। अपने माँ को किसी बात में मनाने के लिए क्या होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है, क्या, अपने माई व्यूज़। नेक्स्ट देखेंगे ब्रिंग अप, रेयर एंड एडुकेट। एडुकेट मतलब क्या, शिक्षा। ब्रिंग अप, फादर इज ब्रिंगिंग टू रोल टू बिगर रोल इन द ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रेन। पिताजी का जो रोल होता है बच्चे को बड़ा करने में बहुत ही ज़्यादा होता है। ब्रिंगिंग टू प्ले द चिल्ड्रेन। कॉल एट का मतलब क्या होता है, विजिट अ प्लेस टू मीट। आई कॉल्ड एट द रेसिडेंस माई बॉस स्टडे, यानी कि मैं अपने बॉस से क्या करने गया, मिलने गया उनके घर पर। यानी कॉल का मतलब क्या होगा, विजिट अ प्लेस टू मीट, यानी कहीं जाकर, किसी जगह पर जाकर के मिलना। ठीक है, कॉल फॉर, यानी कि नेसेसरी या रिक्वायर। कॉल फॉर का मतलब क्या होगा, नेसेसरी या रिक्वायर, जरूरी। फॉर द यूनिटी ऑफ कंट्री, कंट्री की एकता के लिए। डिसिप्लिन एमॉन्ग द पीपुल इज कॉल्ड फॉर, डिसिप्लिन होना चाहिए क्या, सभी लोगों में, क्या चीज़ के लिए जरूरी है, नेसेसरी फॉर पीपुल, सभी लोगों में डिसिप्लिन क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये हो गया आज का 25 फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट वीडियो में 26 से 50 फ्रेजल वर्ब हम लोग देखेंगे। ये देख लीजिए, ये रूटीन है। आज है 1 मई और मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 8 AM इंग्लिश का एक वीडियो आएगा और इवनिंग 8 PM मैथ का एक वीडियो आएगा। मैथ में क्या होगा कि डेली अलग अलग टॉपिक, हर टॉपिक से 25 क्वेश्चन रहेगा। जैसे नंबर सिस्टम शुरू किया तो नंबर सिस्टम का 25 क्वेश्चन, LCM SCF का 25 क्वेश्चन, SICI का 25 क्वेश्चन, डेली अलग अलग वीडियो आएगा। संडे को, यानी कि हर संडे के संडे एक टॉपिक, कोई भी जीके और एक टॉपिक रीजनिंग फुल कवर होगा। इस संडे यानी कि 2 मई को कंप्यूटर का एक वीडियो आ जाएगा जो कि क्राउन बुक का है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।